जब एक इंसान सारी ताकत और सारी पावर होने के बावजूद भी फ्यूचर को देखने से चूक जाता है, फ्यूचर में कौन सी घटना क्या रंग लाएगी वो समझ नहीं पाता है और बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लेता है, तो उसका दुष्प्रभाव क्या होता है ये अगर जानना है तो महाभारत पढ़ें। महाभारत के युद्ध के लिए जितना उत्तरदायी दुर्योधन था उतने ही उत्तरदायी पितामह भीष्म भी थे। आप में से कई लोग कहेंगे ये कैसे संभव है? जी हां, पितामह भीष्म की उस प्रतिज्ञा जिसमें उन्होंने कहा मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा और मैं कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, राजा नहीं बनूंगा, ये जो प्रतिज्ञा थी इसके कारण भी महाभारत हुई। नहीं तो मजाल है दुर्योधन की या धृतराष्ट्र की कि इतना बड़ा षड्यंत्र कर दें और पांडवों को जंगलों में भटकना पड़े। दोस्तों, पितामह भीष्म बहुत ही न्यायप्रिय थे, बहुत ही ज्यादा पराक्रमी थे। ही वॉज अ रियल किंग, ही वॉज स्ट्रॉन्ग, ही वॉज डिसिप्लिन्ड और वो जानते थे राज्य को कैसे चलाया जाता है। वो जानते थे कि दुर्जन को दंड देना चाहिए और वो जानते थे सज्जन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पितामह भीष्म ने लेकिन एक प्रतिज्ञा गलत ले ली। अगर आप पूरी कहानी को नहीं जानते तो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। पितामह भीष्म का रियल नेम था देवव्रत। ये शांतनु जी के और गंगा मैया के पुत्र थे। राजा शांतनु को गंगा मैया से प्यार हो गया था और उन्होंने गंगा मैया को कहा कि आप मुझसे शादी करें। गंगा मैया ने कहा मैं बिल्कुल आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे और नंबर 2 आप मुझे किसी भी चीज के लिए कभी कोई रोकेंगे नहीं और रिस्पेक्ट हमेशा देंगे। राजा शांतनु ने कहा बिल्कुल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गंगा मैया शांतनु राजा के साथ रहने के लिए धरती पे आई और उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगी और जब उन्हें पहला पुत्र प्राप्त हुआ तो गंगा मैया ने उसे पानी में बहा दिया। शांतनु की आत्मा कचोटने लगी, बोले ये क्या कर दिया, लेकिन उन्हें अपना वचन याद आ गया कि कभी भी रोकूंगा नहीं, कभी भी डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करूंगा, जिस समय करूंगा उसी समय गंगा मैया लौट जाएगी। गंगा मैया के गर्भ से दूसरा शिशु जब पैदा हुआ तो उसको भी गंगा मैया ने नदी में बहा दिया। तीसरे पुत्र को, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 7 पुत्रों को गंगा मैया ने नदी में बहा दिया। राजा शांतनु अब बहुत विचलित हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए और जब गंगा मैया ने 8वें पुत्र को नदी में बहाने की कोशिश की तो उसी समय शांतनु जी बोल पड़े, नहीं गंगा, अब नहीं, रुक जाओ। और जैसे ही शांतनु राजा ने गंगा मैया को रोकना चाहा, गंगा मैया उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए वापस चली गई। ये 8वां पराक्रमी पुत्र था देवव्रत, जो आगे चलकर पितामह भीष्म के नाम से फेमस हुआ। पितामह भीष्म बहुत ही प्रतापी थे, बहुत ही जबरदस्त थे, गंगा के पुत्र थे, राजा शांतनु के पुत्र थे एंड धीरे धीरे वो बड़े होते गए, हर चीज में माहिर होते गए, ब्रह्मास्त्रों का ज्ञान इन्हें होने लगा। बहुत पराक्रमी थे, इन्हें कोई हरा नहीं सकता था, इतने पराक्रमी थे। एक दिन राजा शांतनु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और जब शिकार खेलने के लिए गए और गंगा नदी के तट पे विश्राम कर रहे थे, उन्होंने वहां गंगा नदी के किनारे पे सत्यवती को देखा और सत्यवती को देखते ही उन्हें सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती वहां के मत्स्य राज यानी कि मछुआरों के राजा दश राजा की पुत्री थी। राजा शांतनु उनके पिता के पास गए और कहने लगे कि मुझे सत्यवती से प्रेम है और मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। राजा शांतनु की बात सुनकर मत्स्य राज के चेहरे पे चिंता की लकीरें खिंचाई और जब वो चिंता की लकीरें राजा शांतनु ने देखी तो राजा शांतनु ने कहा, क्या हुआ मत्स्य राज? मत्स्य राज ने कहा, देखिए मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी बने, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे कई सारी चिंताएं हैं। एक बेटी का बाप होने के नाते मुझे बहुत सारी चिंताएं हैं। चिंता नंबर 1 कि मेरी पुत्री आपके पास आ भी गई तो उसके पुत्र कभी राजा बन नहीं पाएंगे। आप अगर मेरी पुत्री से प्राप्त हुए पुत्र को राजा बनाने का वचन मुझे दें तो मैं आपके साथ उसकी शादी तय कर सकता हूं। राजा शांतनु बहुत ज्यादा विचलित हो गए, इस बात को सुन के बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनका पुत्र देवव्रत बहुत ही होनहार है और वो ही राजा बनने लायक है। वो वापस अपने राज्य में लौट गए, लेकिन वो आजकल दुखी रहने लगे। काफी समय तक वो दुखी रहने लगे और इसकी सूचना जब देवव्रत को पता लगी तो वो अपने पिताजी की पूरी इच्छा जानने के बाद मत्स्य राज के पास गए और उन्हें कहा और उन्हें समझाया कि आप मेरे पिताजी का विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दीजिए। मत्स्य राज ने कहा, मैं क्यों कर दूं? मेरी पुत्री का पुत्र कभी राजा बन नहीं सकता तो मैं क्यों करूं? तो वहीं पे पितामह भीष्म ने अपने पिता के लिए ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन
कभी भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। इसमें मत्स्य राज ने कहा, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल नहीं बैठेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे यह बताइए कि अगर आपने कल शादी की तो आपके पुत्र तो मेरी पुत्री के पुत्रों से लड़ेंगे और वो लोग राजगद्दी पे बैठना चाहेंगे। तो यहां पे भीष्म पितामह ने कहा कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। दोस्तों, देवव्रत से उनका नाम भीष्म इसी प्रतिज्ञा के कारण हुआ और ये ही प्रतिज्ञा मैं कहूंगा आगे चल के कुरु वंश के लिए कहीं ना कहीं अभिशाप बन गई। कई बार हम अपने पिता या अपने माता या अपने भाई बहन के मोह में कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं जो आगे चल के हमारे कुल के लिए ही विनाशक हो जाती है। जब एक योग्य व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभा पाता या योग्य व्यक्ति जब अपने चारों तरफ कोई बेड़ियां जकड़ देता है तो उसके कारण उसके कुल का नाश हो जाता है, उसके कारण उसका पतन हो जाता है, उसके बच्चों का पतन हो जाता है, उसके कारण बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं। दोस्तों, भीष्म पितामह एक जबरदस्त रूलर थे। उन्हें पूरे तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं था जो हरा सके। इतने पराक्रमी होने के बावजूद उन्होंने कहा मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। और राजगद्दी पे कौन बैठा? वो अंधा धृतराष्ट्र, जो पुत्र के मोह में ऐसे ऐसे निर्णय लेने लगा जो कि बिल्कुल सही नहीं थे, जो जानता था कि राज्य मेरा नहीं है, मेरे बड़े भाई पांडु का है, और राज्य पे हक मेरा नहीं है, मेरे बड़े भाई पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर का है। फिर भी वो राजगद्दी पे बैठा रहा और फिर भी दुर्योधन को उसने राजकुमार घोषित कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी आज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि किसी भी तरह के मोह में आप अंधे होके कुछ भी आप सोचने लगे, कुछ भी आपने निर्णय ले लिए, या किसी भी तरह के अहंकार में अंधे होके आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर घमंड करने लगे, तो मोह और अहंकार के कारण लिए गए सभी निर्णय आपके गलत होंगे। और यह मोह किसी भी चीज का हो सकता है। पितामह भीष्म को उनके पिता से मोह था, धृतराष्ट्र को अपने पुत्र से मोह था, दुर्योधन को राजगद्दी से मोह था। और देखिए, इतने मोह के कारण महाभारत हो गई। और आपको कई छोटे मोह हैं। टीवी देखने की आदत पड़ गई तो मूवीज देखने का मोह, सजने संवरने का मोह ऑलमोस्ट 70%, ऑलमोस्ट 70% महिलाओं का काफी सारा समय सजने संवरने में चला जाता है। आई नो, आप बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, आप घर परिवार का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए उस सौंदर्य से मोह के कारण आपका काफी समय चला जाता है। कोई कोई आदमी नहा रहा है तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे नहा ही रहा है। कोई व्यक्ति खेल रहा है तो दिन भर खेल ही रहा है। किसी को शरीर से मोह हो गया और एक्सरसाइज कर रहा है तो वो 3-3 घंटे जिम करके बस डोले शोले बना रहा है। दोस्तों, जिस भी चीज का अति मोह होगा वो आपको अंधा बनाएगा, और वो एक चीज में आपको कभी कभी अच्छा बना देगा लेकिन जिंदगी के बाकी के एरियाज में आपको जीरो कर देगा, आपका इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। आज प्रॉब्लम यह है, 90% लोगों ने शरीर की सुंदरता को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया है, और इसीलिए ज्वेलरी, गहने, परफ्यूम, अलग अलग तरह के जूते, अलग अलग तरह की वैरायटी, अलग अलग तरह की चीजें, शरीर के कंफर्ट के लिए बनाई गई चीजें, शरीर को सुख देने के लिए, आंखों को सुख देने के लिए, मन को सुख देने के लिए ही सारी की सारी चीजें बनाई जा रही है, क्योंकि इंसान को अपने शरीर से सबसे ज्यादा मोह हो गया है। और ये मोह आपको कई बार ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो कि फ्यूचर आपका बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस समय आपको थोड़ा डिटैच होना है, थोड़ा समझदार होना है, और थोड़ा समझदार होने के लिए मेडिटेट करें। आप तुरंत किसी इंसान के कपड़े देख के जज करने लगते हैं कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा है। कपड़े देख के नहीं, कैरेक्टर देख के जज करना शुरू करें। सर, कपड़े तो दिख जाते हैं, कैरेक्टर दिखता नहीं है। समझदार बने, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो कैरेक्टर भी दिखेगा। एक एक बात से कैरेक्टर का पता लगता है। आदमी कितना बोल रहा है, किस तरह के शब्द यूज कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से उठ रहा है, किस तरह से बैठ रहा है, आदमी की पर्सनल चॉइसेस क्या है, उन सभी से उसके कैरेक्टर का पता चलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को कपड़ों से नहीं, उनके कैरेक्टर से जज करें। आप अपनी लाइफ को, आपके पास कितने मटीरियलिस्टिक पोजीशन है इससे नहीं, आपकी बुद्धि कितनी तेज है उससे जज करें। और जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत आगे जाएगी। मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगा कि आप सभी आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें, बहुत उन्नति करें। मेरे सारे फ्री कोर्सेज हो रहे हैं, उन फ्री कोर्सेज में ज़रूर रजिस्टर करें। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल रूल दिस वर्ल्ड वन डे। बस अपने आप को उसी के लिए तैयार करें। सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी, सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। मे यू द हैप्पीएस्ट, may you really love yourself. Thank you and be happy.